हाई स्टेक्स डिप्लोमेसी की दुनिया में कुछ बैठकें देशों की किस्मत तय करती हैं। और ये बयान आया भारत के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल की तरफ से चीन से बातचीत के दौरान। ये मीटिंग एक तनाव भरे मिलिट्री स्टैंड ऑफ के ठीक बाद हुई जो हाल ही में खत्म हुआ था। पर इस शांति के पीछे तनाव का एक लंबा इतिहास छिपा है। तो आखिर कौन है वो शख्स जो भारत की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी के केंद्र में है? मिलिए अजित डोभाल से, इंटेलिजेंस की दुनिया का एक ऐसा नाम जो किसी लेजेंड से कम नहीं। उन्हें जेम्स बॉन्ड कम और जॉर्ज स्माइली ज्यादा कहा जाता है, एक असली मास्टरमाइंड। उनका करियर किसी स्पाई थ्रिलर से कम नहीं। ऐसे ऑपरेशंस जिन्होंने इतिहास का रुख मोड़ दिया। सिक्किम का विलय हो या उग्रवाद का खात्मा, उनके कारनामे हमेशा हैरत अंगेज रहे हैं। मिजोरम में वो घुसपैठ करके उग्रवादी कमांडरों के बीच पहुंच गए और शांति समझौते की नींव रखी। इसी बहादुरी के लिए उन्हें कीर्ति चक्र से नवाजा गया और ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस अफसर बने। आज डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बहुत ही जटिल दुनिया में काम कर रहे हैं। और एक सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा इसी विचारधारा से पैदा होता है। इसे कहते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद, जो एक हिंसक आंदोलन है। ये नक्शा उन इलाकों को दिखाता है जिन्हें रेड कॉरिडोर भी कहते हैं, संघर्ष का एक पूरा गलियारा। देखिए, भारत 2 मोर्चों पर लड़ रहा है। इंसर्जेंसी यानी इलाके पर कब्जे की लड़ाई, और टेररिज्म यानी डर फैलाने की जंग। चुनौतियां कई हैं, बाहर से आने वाले आतंकवाद से लेकर साइबर हमलों तक। इन सभी खतरों से निपटने के लिए ये समझना जरूरी है कि कोई रेडिकल बनता कैसे है। तो ऐसे में एक मास्टर स्पाई इन मॉडर्न चुनौतियों से कैसे निपटता है? डोभाल डॉक्ट्रिन का एक्शन देखिए। इंटेलिजेंस को मजबूत करना, फिर उसी के दम पर ऑफेंसिव डिफेंसिव रणनीति अपनाना। मकसद है दुश्मनों को रोकना और भारत के हितों की रक्षा करना, चाहे बॉर्डर हो या बातचीत की मेज। और यही बात हमें चीन के साथ शांत दिख रही उस सीमा पर वापस ले आती है। लेकिन सवाल वही है, क्या इस अस्थिर दुनिया में एक स्पाई की स्ट्रैटेजी एक अरब लोगों को सुरक्षित रख सकती है?